एपिसोड की स्टार्टिंग सांशी के क्लॉ मशीन को देखकर जियाओशु के गिफ्ट को याद करने से होती है। सेम टेडी देख सांशी उसे निकालने को ट्राई करने लगती है। तभी मिंग भी वहाँ आ जाता है और सांशी को टेडी के लिए इतना डेस्परेट देख वो भी पास वाली मशीन को ट्राई करने लगता है। और फाइनली जैसे ही उसे टेडी मिलता है तभी सांशी को भी मिल जाता है, जिस पर वो कहता है लगता है अब उसे ये टेडी खुद ही रखना होगा। फिर दोनों साथ कैंपस लौटते हैं जहाँ सांशी की फ्रेंड्स ऑलरेडी उसका इंतज़ार कर रही थी और न्यू ईयर पर साथ चलने के लिए वो मिंग को भी इनवाइट कर देती हैं। और उसके जाने के बाद सांशी से सभी बातें पूछने लगते हैं कि मिंग कैसा है, क्या ये टेडी उसने दिया, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट डे न्यू ईयर पर सांशी की सभी फ्रेंड्स रेडी होकर जा रही थी, पर सांशी उनके साथ नहीं जा रही क्योंकि उसे भीड़ भाड़ की जगह बिल्कुल पसंद नहीं। उसके फ्रेंड्स उसे न्यू ईयर विश करके निकल जाते हैं। यहाँ मिंग अपने फ्रेंड के साथ उन सभी का वेट कर रहा था जहाँ सभी आते हैं पर सांशी नहीं। ये देख मिंग का मुंह उतर जाता है। यहाँ सांशी ऑर्डर्ड फूड लाकर एनिम देखते हुए खाने ही वाली थी, तभी जियाओशु का कॉल आ जाता है कि सांशी क्या कर रही है। आज उसके ऑफिस का डिनर है जिस पर वो फैमिली को साथ ले जा सकता है और वो सांशी को साथ ले जाना चाहता है। सांशी मना करती है कि वो अभी ऑर्डर्ड फूड खाने ही वाली थी। जियाओशु कहता है न्यू ईयर पर ऑर्डर्ड फूड, ना ना ना, ऐसा नहीं चलेगा। वो सांशी को लेने आ रहा है, वो रेडी हो रहे। और अगर उसे भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं पसंद तो वो दोनों सिर्फ अकेले साथ में डिनर कर सकते हैं। कॉल कट होते ही सांशी जल्दी तैयार होने लगती है। नेक्स्ट सीन में दोनों रेस्टोरेंट में साथ बैठे थे और डिनर कर रहे थे। जियाओशु सांशी से पूछता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों नहीं गई, तो वो बताती है उसके फ्रेंड सेंट्रल प्लाजा न्यू ईयर काउंटडाउन के लिए गए हैं जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होगा, इसलिए वो नहीं गई। जब ये बात कर ही रहे थे तभी वहाँ जियांग एक फ्रेंड के साथ आ जाती है और जियाओशु को देख उसकी ओर बढ़ती है और पूछती है कि आखिर वो उसके कॉल क्यों नहीं उठा रहा। जियाओशु सांशी को देखता है और फिर जियांग से कहता है कि उसने मना करा था ना उससे कांटेक्ट नहीं करने के लिए। ये सुनते ही जियांग गुस्से में उसके चेहरे पर पानी फेंक देती है, जो देखते ही सांशी उठकर उस पर भी पानी डाल देती है। जियांग गुस्से में उस पर बरसती है तो वो कहती है अगर उसने फिर जियाओशु से बदतमीजी करी तो सांशी उसे अच्छा सबक सिखाएगी। जियांग गुस्से में और बर्तन उठाती है तो जियाओशु बीच में आकर बर्तन छीनकर फेंक देता है। जियांग उससे गुस्से में पूछती है ये लड़की कौन है और उसे क्या लगा वो फ्री हो गया। नहीं, वो पूरी जिंदगी के लिए उसका कर्जदार है। अब सिक्योरिटी आकर जियांग को बाहर निकाल देते हैं। सांशी जियाओशु को सामान के साथ बाहर लेकर आती है और उसके चेहरे से पानी साफ करती है, फिर उसे मफलर उड़ाती है। जो सब सिर्फ जियाओशु देखता ही रह जाता है। फिर वो उससे पूछती है आखिर ये थी कौन। जियाओशु कहता है उसके पापा की कर्जदार थी। सांशी कहती है फिर उसका तुमसे क्या लेना देना, और क्या वो जब भी तुम्हें देखती है ऐसा ही करती है। जियाओशु कहता है नहीं, तो सांशी उसे कहती है वो उसके पापा की क्रेडिटर थी, तो जियाओशु उसे खुद को बुली ना करने दिया करे। जियाओशु हंस के कहता है ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसे बुली करे। सांशी देखती है जियाओशु के फेस पर चोट लगी है तो वो बैग से निकालकर उसे दवा लगाती है और इस मोमेंट पर तो जियाओशु सांशी को देखता ही रह जाता है और उसके दिल में कुछ तो हो रहा था जो शायद उसे भी नहीं पता था। तभी अचानक स्नोफॉल होने लगती है। सांशी स्नोफॉल देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो फर्स्ट स्नो में विश मांगती है कि जियाओशु हमेशा खुश रहे और उसकी लाइफ में कोई उसका ख्याल रखने वाला आए जो कि वो खुद ही हो। फिर वो जियाओशु को भी विश मांगने का कहती है। जियाओशु से बताता है यही में स्नोफॉल होना कॉमन नहीं है, यहाँ लास्ट टाइम स्नोफॉल तब हुई थी जब वो हाई स्कूल में था। जिस पर सांशी कहती है फिर तो ये सब कुछ और भी ज़्यादा लकी हुआ। अब जियाओशु भी विश मांगता है कि सांशी हमेशा खुश रहे और वो खुद भी। यहाँ जियाओशु को कुछ कुछ फील होता हुआ हम साफ देख सकते हैं। वहीं सांशी के फ्रेंड्स भी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ हम देख सकते हैं कि सांशी की फ्रेंड रूहो मिंग को पसंद करती है। वो मिंग से उसकी विश पूछती है तो वो बताता है उसने मांगा कि जिसे वो पसंद करता है वो हमेशा खुश रहे और उसकी विश पूरी हो। नेक्स्ट सीन में जब जियाओशु घर आता है तो जियांग उसका ऑलरेडी वहाँ वेट कर रही थी। वो जियाओशु से माफ़ी मांगती है, पर जब जियाओशु जाने लगता है तो वो उसे कहती है कि उसके डैड ने जियांग के डैड को मारा था, इसलिए जियांग की जिम्मेदारी जियाओशु की है, वो उसे यूँ नहीं छोड़ सकता। बड़ी मुश्किल से जियाओशु बचते बचाते अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। अब जियांग के कारण उससे अपनी पुरानी सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं। किस तरह वो और उसकी मॉम जियांग के घर माफ़ी मांगने जाते थे पर उन्हें हर बार बेइज्जत करके वहाँ से भगा देते थे। जियाओशु की मॉम ने जियांग की रिस्पॉन्सिबिलिटी जियाओशु की है ये वादा किया था। ये सभी पुरानी मेमोरीज जियाओशु को परेशान कर ही रही थी कि उसे सांशी की बात याद आती है कि जियांग उसके डैड की कर्जदार है, वो जियाओशु को तंग नहीं कर सकती। ये याद कर जियाओशु के चेहरे पर फिर एक स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट सीन में जियाओशु और सांशी दोनों ही अपनी अपनी छतों से न्यू ईयर सेलिब्रेशन देख रहे थे।
वो एक दूसरे को पिक्चर सेंड करके न्यू ईयर विश भी करते हैं। रात को जियाशु को उसके फ्रेंड की शादी होने वाली है ये पता चलता है। यहाँ उसका फ्रेंड जब उसके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछता है तो जियाशु के दिमाग में सिर्फ सांशी की तस्वीर घूमने लगती है, जिससे वो खुद भी हैरान हो जाता है कि आखिर वो ये सब क्या सोच रहा है। नेक्स्ट डे सांशी जियाशु को मैसेज करती है कि उसने उसके लिए कुछ खरीदा है जो वो उसे देने के लिए उसकी कंपनी आ रही है, जिसके चलते वो उसके फ्रेंड्स के साथ डिनर्स पर जाने के लिए भी मना कर देती है। यहाँ जियाशु मीटिंग में बिजी होने के कारण सांशी का मैसेज नहीं देख पाता। मीटिंग खत्म होने के बाद उसकी बॉस उसे बताती है कि नीचे जियांग ड्रामा क्रिएट कर रही है, वॉचमैन उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जियाशु सांशी का मैसेज भी देख लेता है। वो सांशी को मैसेज करता है कि वो कहाँ है, पर सांशी तब तक वहाँ ऑफिस पहुँच चुकी थी। जियाशु बहुत घबरा कर जल्दी नीचे पहुँचता है और पीछे वाले गेट से सांशी को रोकता है। वो घबराहट के चलते सांशी को उसके ऑफिस और घर पर यूं अचानक ना आने का कहता है, जिससे सांशी को बहुत बुरा लगता है। पर वो जो गिफ्ट जियाशु के लिए लाई थी वो उसे देती है, जो कि एक डोर कैमरा है, ताकि वो लेडी मीन्स जियांग जियाशु को परेशान ना करे। डोर कैमरे से वो उस पर नज़र रख पाएगा। जियाशु से प्रॉपर्ली थैंक्स बोल पाता उससे पहले सांशी वहाँ से चली जाती है। जियाशु के ऐसे उसे मना कर देने से उसे हर्ट तो हुआ था और यहीं एपिसोड एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून। बाय।